हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पे हम इस वीडियो में आज देखने जा रहे हैं। और यार लिटरली मैं आपको बताऊँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किनर की जो थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर रहना है, फिर चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो। स्किनर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहना आपके एग्जाम में। मिनिमम की मैं बात करूँ, मिनिमम एक ना एक क्वेश्चन रहना है। और यार अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम साथ साथ हमेशा बने रहें। तो देखते हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या कुछ बातें हैं और इन्होंने ऐसा क्या कह दिया इस थ्योरी में जिसकी वजह से ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई एकदम इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लाइक दैट थॉर्नडाइक, पेवलॉव, और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में हम बातें करते रहेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करते रहेंगे। इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ओके। और हाँ, अगर अभी तक आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो इजिली, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि ये थ्योरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं ये थ्योरी दी किसने थी भाई। एज यू नो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्किनर ने ही दी थी, BF स्किनर, हम यहाँ नाम में ही देख रहे हैं, ओके। BF स्किनर ने दी थी ये थ्योरी, ओके। तो ये जो BF स्किनर थे, इस थ्योरी को दिए कब थे भाई? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी 1938 में। ये ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ईयर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। सो यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम पॉइंट भी देखते हैं, सारे की पॉइंट होंगे भाई। तो यहाँ पे आप देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर BF स्किनर ने 1938 में किया था। ये जो सिद्धांत हम देखने जा रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको प्रतिपादित किया था, इसको दिया था अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर BF स्किनर ने। और आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये हैं BF स्किनर जी, ओके। तो इनकी जो ये थ्योरी थी, कौन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली जो थ्योरी थी, ये एक्चुअली में बेस्ड थी थॉर्नडाइक के कुछ प्रिंसिपल पे। थॉर्नडाइक ने जो प्रिंसिपल दिया था, हमने उसमें पढ़ा था कि इनके प्रिंसिपल में इन्होंने 2 नियम दिए थे। आपको याद होना चाहिए, हमने बातें की थी एक मुख्य नियम की एंड सेकेंड वन हमने बातें की थी गौड़ नियम की। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो देखे होंगे और आपको बातें याद होंगी, ओके। और अगर नहीं देख रखे हैं तो जाके देखिए। मुख्य नियम में इन्होंने, गौड़ नियम को हम छोड़ते हैं, गौड़ नियम यार लास्ट वीडियो में, थॉर्नडाइक वाले वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात किए हैं। और अगर हम यहाँ भी थॉर्नडाइक को ही पढ़ने लग गया तो हम स्किनर को कब पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं, मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। मुख्य नियम में इन्होंने 3 बातें बोली थी थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में। एक तो इन्होंने बोला था तत्परता का नियम, उम्मीद करती हूँ बातें याद होंगी, एंड इन्होंने बोला था प्रयास का नियम, और लास्ट में इन्होंने बोला था प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक का ये जो प्रभाव का नियम है, इस पे बेस्ड है स्किनर की ये थ्योरी, ओके। तो कैसे बेस्ड है, क्या कुछ बातें हैं, उम्मीद करती हूँ अगर आपने ये थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल देखा होगा पूरा, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ बातें तो भाई समझ आ ही गई होंगी। स्किनर की थ्योरी कहाँ पे बेस्ड है भाई? थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम वाली थ्योरी पे, ओके। तो यहाँ पे मैं स्किनर से रिलेटेड कुछ बातें करूँ तो ठीक है, इन्होंने 1938 में ये जो सिद्धांत था इसको प्रतिपादित किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो देखिए 1930 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे, एंड 1934 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कबूतर पे, ओके। कबूतर पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो 1930 एंड 1934 यहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर 1938 में ये अपने पूरे कंक्लूजन पे पहुंच गए और इन्होंने ये पूरा सिद्धांत दे डाला। तो ये रही इनसे रिलेटेड कुछ बातें। अब हम आगे क्या बात करते हैं कि इस थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली जो थ्योरी है, इसमें इन्होंने क्या कुछ बातें बोली हैं, ओके। तो इन्होंने जो ये प्रिंसिपल दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें इन्होंने क्या कुछ बातें बोली थी। तो देखो,
हम सीधे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जिससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें। ओके, देखो अगर हमसे कोई अच्छा काम हो गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, अब यार बातें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि स्किनर ने क्या कुछ बातें बोली थी, हम वो बातें कर रहे हैं। देखो अगर हमसे कोई काम अच्छा हो जाता है, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम उस काम को बार बार करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। और अगर 4 लोगों ने तारीफ करी तो फिर तो भाई मतलब वो हमारी हॉबी हो जानी है। ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। ओके, तो देखो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने आपसे बोल दिया कि ओ भाई तेरी ड्रेस तो मस्त है एकदम, किसी ने बोल दिया हेयर स्टाइल गजब का है, तो फिर देखो वो ड्रेस मतलब सालों साल चली है, वो हेयर स्टाइल सालों साल चलना है एकदम एज लाइक एशियन पेंट, है ना? ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। एंड नाउ सपोज अगर किसी ने कुकिंग की मैं बात कर रही हूँ, किसी ने खाना बनाया बेमन से ही सही, ओके, बेमन से ही सही, उसका मन नहीं है एंड कुकिंग आती भी नहीं है, ओके, लेकिन गलती से एकदम मतलब बढ़िया खाना बन गया, एकदम मतलब लाजवाब, एकदम अच्छा खाना बन गया और 4 लोगों ने तारीफ कर दी खाने के बाद कि भाई तेरे हाथों में तो जादू है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त खाना बना। तो ये इंसान जब नेक्स्ट टाइम खाना बनाएगा ना ये बंदा, तो मतलब एकदम अपना दिल, दिमाग, कलेजा, आते, किडनी सब एक काम में लगा देगा। इन द सेंस मतलब पूरी शिद्दत से काम करेगा। और फिर तो भाई आपको पता है कि अगर किसी काम को पूरी शिद्दत से किया जाए तो आपको आगे की लाइन पता ही है ना? तो ये बातें होती हैं। तो यही बात बोली थी स्किनर ने यही बात बोली थी कि भाई अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हमें वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला और या फिर अगर किसी ने हमें रीइंफोर्समेंट किया या फिर मतलब जैसे हमारी वाहवाही की, हमें शाबाशी दी, ओके, हमें मतलब बोला कि हाँ भाई गुड, ऐसे मतलब जो 2-4 वर्ड होते हैं, वेल डन, ये सब हमें किसी ने कुछ बोला, तो मतलब वहाँ पे हमें रीइंफोर्स मिलता है और हम मतलब उस काम को और बेटर तरीके से करते हैं, दोबारा करते हैं, बार बार करते हैं। तो बातें यहाँ पे आपको समझ में आती है। तो फिर मतलब यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये धीरे धीरे करके ऐसे इतना अच्छा खाना बनाने लग जाएगा कि मतलब कुकिंग जब वो बेमन से करता था, कुकिंग यहाँ पे उसकी कब हॉबी हो जाएगी उसे पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये बातें बोली थी B.F. स्किनर साहब ने। ओके, तो बातें देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, ओके, अच्छा 2 बार हो गया बातें। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया से, किसी मतलब अनुक्रिया इन द सेंस कार्य, किसी वर्क से सकारात्मक एवं संतोषजनक सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी प्राणी को, तो यह क्रिया वह बार बार दोहराता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा हमने भी बातें की कि अगर किसी से खाना अच्छा बन जाता है एक बार, फिर वो गलती से ही क्यों ना अच्छा बनाऊं, और 4 लोगों ने उसी में तारीफ कर दी, तो फिर मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान खाना बनाएगा तो वो बहुत मतलब एकदम अच्छे तरीके से और उसमें अपना एफर्ट लगाएगा और एकदम जैसा बोल रहे हो ना पूरी शिद्दत से काम करेगा वो इंसान। और यार फिर मतलब वही बात है ना कि अगर जिस काम को पूरी शिद्दत से किया जाए फिर वो तो अच्छा होना ही है। तो ये बातें होती हैं। और असफलता, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखिएगा, असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने से प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, ओके, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर होता है। अब जैसे खाना बनाने वाली ही बात है, तो अगर एक बार भाई बेकार बन गया तो वो अगली बार मतलब खाना बनाने वाली ही बात आई तो वो सोचेगा कि यार मुझसे ना बनवाया जाए तो ही ठीक है, अभी 4 लोग हंसेंगे, मेरे से अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ होगा। कोई बच्चा है अगर जैसे वो शरारत कर रहा है, अगर उसे टीचर एक बार डांट देते हैं तो वो दोबारा वो गलती करने से बचता है कि यार क्या मतलब है ये काम करने का, टीचर अभी फिर से डांट देंगे। और अगर जैसे क्लास में वो फर्स्ट आया, मतलब उसे गिफ्ट वगैरह स्कूल से मिले और टीचर ने भी वाहवाही की, भाई शाबाश, अच्छा किया, वाह क्या बात है, गजब, तुमने तो फोड़ दिया। अगर टीचर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो सोचता है कि भाई अब मैं फर्स्ट क्लास में सेकंड आया हूँ, मुझे सेकंड क्लास में भी फर्स्ट आना है, मुझे थर्ड क्लास में भी फर्स्ट आना है। यार फर्स्ट आने का एक्सपीरियंस गजब का होता है, टीचर ऐसे शाबाशी देते हैं तो उसे यहाँ पे पुनर्बलन मिल रहा है। तो यहाँ पे वही बातें कही गई हैं भाई कि संतोषजनक परिणाम या सकारात्मक परिणाम मिलता है तो प्राणी वह क्रिया बार बार दोहराता है, ऐसे करके अधिगम होता है, ऐसे करके लर्निंग होती है। बातें क्लियर होती हैं? उम्मीद करते हैं यार बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। टीचर जो स्टूडेंट को यहाँ पे गिफ्ट वगैरह दे रहा है ना, जो गिफ्ट वगैरह टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, ये एज अ रीइंफोर्समेंट काम कर रहा है, ये एज अ पुनर्बलन काम कर रहा है। बच्चे को उससे पुनर्बलन मिलेगा कि मैं फिर से ऐसे काम करूँ। तो ऐसे माध्यम से सीखा जा सकता है, लर्निंग हो जाती है। ये बातें हैं। आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम में भी हैं, तो यार इसे ये यहाँ पे ये जो 5-6 पॉइंट हैं, इन्हें ज़रूर अच्छे तरीके से देखिएगा और इसे कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ हम तो रट के बैठ जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी भाई? स्किनर ने दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और वहीं पे कभी हमसे हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वहाँ पे हम गोते खाने लगते हैं और हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि भाई इसको भी तो स्किनर ने ही दिया था। तो यार याद रखिएगा। RS थ्योरी किसने दी थी भाई? BF स्किनर ने ही दी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। RS थ्योरी और SR थ्योरी, SR थ्योरी भाई दी थी थॉर्नडाइक ने दी थी। तो इसको ऐसे हौच पौच मत करिएगा, बिल्कुल भी मिक्सअप ना करिएगा। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा था यहाँ पे? थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दी थी। तो थॉर्नडाइक ने भाई बात की थी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की। थॉर्नडाइक ने कहा था कि किसी काम को करने के लिए स्टिमुलस होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने ये कहा था। ओके, और अगर और डिटेल जानना है तो भाई आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे पूरी बातें एकदम प्रॉपर तरीके से की गई। लेकिन यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में BF स्किनर ने क्या कहा है? क्या कहा है? अभी जस्ट हम पीछे बातें करके आ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी भाई? RS थ्योरी। RS थ्योरी इट मीन्स पहले आप रिस्पॉन्स करो, ओके, रिस्पॉन्स करो, फिर बाद में आपको उद्दीपित किया जाएगा। स्टिमुलस का काम यहाँ पे बाद में होगा। पहले आपको क्या करना है भाई? क्रिया करनी है आपको। यहाँ पे आप पीछे पूरा देख के आए हो, ओके, पीछे पूरा देख के आए हो कि हाँ भाई, जैसे हमने देखा था कि भाई क्रिया की जा रही है, फिर चाहे गलती से ही खाना अच्छा बन रहा हो, बहुत कम ही पढ़ के कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा हो, ऐसा कुछ, लेकिन उसके बाद या फिर मतलब कैसे भी करके कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, चाहे फर्स्ट आ रहा हो या फिर कुछ भी अच्छा कर रहा हो, तो अगर टीचर उसको मतलब रीइंफोर्समेंट एज अ गिफ्ट या फिर शाबाशी कुछ भी देता है, तो उसको सकारात्मक प्रभाव लगना चाहिए, धनात्मक प्रभाव मिलना चाहिए, पॉजिटिविटी वहाँ पे होनी चाहिए। तो उसे अच्छा लगेगा, वो दोबारा करेगा और यहाँ पे ऐसी इतनी तगड़ी लर्निंग होगी कि भाई क्या ही बोला जाए। ओके, एंड इसे और क्या बोला गया है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा गया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत BF स्किनर ने ही दिया था, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने ही दिया है। तो यहाँ पे ये कितने भाई हो? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और ऐसे नाम हैं जो कि हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही कहते हैं, और दिया भी ऑब्वियसली BF स्किनर ने ही दिया था। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो जाती हैं। वापस से बोल रही हूँ भाई, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन नाम की वजह से, इन नाम में हेर फेर करने की वजह से आप कहीं ना कहीं एक नंबर गंवा सकते हो बहुत आराम से। तो इसे बहुत आराम से अच्छे तरीके से देख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। BF स्किनर सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर बल दिया। ओके, BF स्किनर ने सबसे अधिक, जैसा कि आप यार पीछे पूरा देख के आ रहे हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा किस पे बल दिया गया है भाई? रिस्पॉन्स पर। दैट्स व्हाई हम पीछे ये भी तो बोले कि RS थ्योरी दी थी इन्होंने, नॉट SR नहीं, RS थ्योरी दी थी स्किनर ने। ये अगर यहाँ पे अगर बात कर ली जाए SR थ्योरी की तो थॉर्नडाइक आ जाते हैं, और अगर बात कर ली जाए RS थ्योरी की तो स्किनर आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात की थी? रिस्पॉन्स की बात की थी, और इसी वजह से इस सिद्धांत का नाम भी क्या है? क्रिया प्रसूत। सबसे पहले क्या नाम आ रहा है? क्रिया प्रसूत। ओके, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। यहाँ पे आ रहा है ना क्रिया प्रसूत। ओके, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट भाई एक आवश्यक तत्व है। इन्होंने यही कहा है, क्या कहा? इन्होंने ये कहा है कि भाई रीइंफोर्समेंट जो है वो सीखने के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगर किसी को रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है तो वो भाई कुछ सीख नहीं सकता है। यही सब कुछ कमियां थी कि इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। जैसे अब देखिए, जैसे कोई बच्चा है, अब यहाँ पे इन्होंने बात की कि भाई रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की बात की, सीखने के लिए पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक है।
तो यहाँ पे ना बच्चा जो है वो जिंदगी के असली मायने नहीं सीख पाएगा, वो हमेशा रीइंफोर्समेंट के लिए ही काम करेगा, वो हमेशा रिवार्ड के लिए काम करेगा, वो हमेशा शाबाशी के लिए काम करेगा, वो हमेशा गिफ्ट्स के लिए काम करेगा, वो मतलब कभी ऐसा काम नहीं करेगा। देखो ऐसा तो मतलब हर सिचुएशन में नहीं होता है कि हाँ पुनर्बलन के माध्यम से ही सीखा जाए, है ना। हाँ छोटे बच्चों के लिए ये ठीक है, जैसे स्कूल में आपने देखा है प्राइमरी वगैरह में कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उसे गिफ्ट वगैरह दे दो, ओके। और अगर कुछ गलत करता है तो उसे आप मतलब पनिशमेंट वगैरह दे दो, तो वो दोबारा उस काम को तो नहीं ही करेगा, जब जिस काम की वजह से उसे पनिशमेंट मिली और जिस काम की वजह से उसे गिफ्ट मिल रहा है वो उसे बार बार करने का प्रयास करेगा। तो छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है ये, ओके। या फिर छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी ये कभी कभी भाई काम करता है, हर सिचुएशन में नहीं सीखा जा सकता है इस कंडीशन से, ओके। और जैसा कि इन्होंने बात बोली भाई रीइंफोर्समेंट को ही सीखने का माध्यम माना गया, तो भाई तो ये तो गलत बात है, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से ही तो नहीं सीखा जा सकता है, ओके। ये बात आप भी समझ सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी ये बातें नोटिस की होंगी कि आप कभी कभी कुछ जब अच्छा करते हो तो शाबाशी देने के बजाय लोग और टांग खींचते हैं, तो ये हर कंडीशन में नहीं अप्लाई हो सकती है ये थ्योरी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली रीइंफोर्समेंट वाली बात हर कंडीशन में नहीं अप्लाई हो सकती, ओके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं स्किनर का। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे और कबूतर पे, और एज यू नो 1930 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे, एंड 1934 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक कबूतर पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो छोटा सा अच्छा सा चूहा है, ओके। स्किनर ने एक शुरू में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया, इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या किया, स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तरफ से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो लीवर है, ओके। चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है, ओके। और लीवर के दबने से चूहे को भोजन की प्राप्ति होती है, ओके। यहाँ पे अच्छा लीवर और भोजन के टुकड़े गिरते हैं, जब लीवर के दबने से भोजन के टुकड़े गिरते हैं, ऐसे में कई बार उछल कूद करने से एवं लीवर के दबने से चूहे को भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता। मतलब ये बात अब वो सीख गया था, लीवर को दबाकर भोजन लेने वाली जो बात थी, कला थी, मतलब क्रिया थी, उसको चूहा अब सीख गया था। इसमें अनुबंधन का संबंध सीखने वाले के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। भोजन चूहे के लिए क्या था, भोजन चूहे के लिए क्या था, पुनर्बलन था, रीइंफोर्समेंट था, एवं भूख के लिए क्या था भाई, ड्राइव का कार्य करता था, ओके। भूख लगती थी तो वो इधर उधर उछल कूद मचाने लग जाता था, और जब उसे खाना मिलता था तो खाना जो था उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट का काम करता था। लीवर दबने से भोजन की प्राप्ति से अनुक्रिया एवं पुनर्बलन में अनुकूलन स्थापित हो जाता था। बार बार लीवर दबाने से यह क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई थी और वो सीख गया था। भोजन की प्राप्ति चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य कर रही थी। तो वही सारी बातें जो हम पीछे सीख के आए हैं, जो हम पीछे बातें करके आए हैं, जो एग्जाम्पल हम सीख के आए हैं। तो यहाँ पे वही है ना, चूहे को खाना मिलता था, चूहे को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था, और इसे खाना मिलने से रीइंफोर्समेंट भी मिलता था, पुनर्बलन भी मिलता था। तो जब इसको भूख लगती तो भूख तो भाई ड्राइव का काम कर ही रहा है, भूख तो ड्राइव का काम कर ही रहा है। तो ये खाना मिलने की वजह से ये बार बार उछल कूद करता कि हाँ भाई पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, चलो ठीक है, एक बार फिर से ऐसे ऐसे उछल कूद किया जाता है, जहाँ जहाँ मैंने पैर मारा था फिर से मैं मारता हूँ, खाना मिल जाएगा, कुछ ऐसा, ओके। तो ये सारी बातें थी, स्किनर ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है स्किनर का बॉक्स, एंड यहाँ पे पिजन ऑपरेंट चैम्बर। तो यहाँ पे भी चूहे, ये जो कबूतर है इसमें भी ऐसा ही था। यहाँ पे ये जो कबूतर है इसकी पे ऐसे प्रेस करता तो यहाँ पे जो है खाना गिर जाता था, तो ये कबूतर खाना खा के रीइंफोर्समेंट प्राप्त करता था, पुनर्बलन मिलता था। तो धीरे धीरे करके ये कबूतर भी इस पे ऐसे मतलब ये की को प्रेस करना सीख गया और खाना मिलने लग जाता था, एज इट इज जैसे चूहे के साथ हुआ था। उसको खाना मिलता, वो पुनर्बलन प्राप्त करता, वही सारी बातें हैं, ओके। इस सिद्धांत का प्रयोग अध्यापक सीखे जाने वाले व्यवहार को वांछित स्वरूप प्रदान करने में करता है, ओके। बातें क्लियर होती हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग अध्यापक सीखे जाने वाले व्यवहार को वांछित स्वरूप एज यू नो, मतलब
उसके माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से बच्चा सीख जाता था। जैसा कि मैंने आपसे पीछे बातें की, जैसे स्कूल में कोई बच्चा है वो रोज रोज होमवर्क करके आ रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, मतलब अच्छा काम कर रहा है इन द सेंस वो पढ़ने वढ़ने में अच्छा है, वो फर्स्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसे गिफ्ट वगैरह स्कूल में दिए जाते हैं, और तो वो ऐसे धीरे धीरे सीखने लगता है। और अगर वहीं पे बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांट लगाई जाती है, उसे पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो उस काम से धीरे धीरे दूर हो जाता है। ओके, वो उस काम को भूलने लग जाता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट को मतलब समय समय पर शाबाशी, पुरस्कार, मतलब गिफ्ट वगैरह, ये सब मतलब टाइम टू देते रहते हैं, जिससे उनको पुनर्बलन मिलता है, रिइंफोर्समेंट मिलता है, और बच्चे जो हैं हमेशा मतलब बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और यार, अगर आपको बातें समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।